हम अपने किसान भाइयों को अलग अलग क्षेत्र से आलू की बुवाई की सीधी जानकारी दिखा रहे हैं कि इस बार किसान भाई आलू की बुवाई कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, और सीधी जानकारी हम अपने किसान भाइयों को चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, इस समय मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ जनपद के बेसमा क्षेत्र में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि आलू की बुवाई शुरू हो रही है। और यहाँ आलू की बुवाई किसान कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ किसान भाई हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया कौन सा क्षेत्र है ये? बेसमा क्षेत्र है। तो भैया आज आपने जो आलू की बुवाई है आज ही शुरू की है या एक दो दिन पहले से? हमारे यहाँ तो बुवाई हो चुकी है आपके यहाँ? हाँ, टोटल बुवाई हो चुकी है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आलू की बुवाई का? फिलहाल तो कम ही है। फिलहाल कम ही है, रकबा कम रहेगा। रकबा कम रहेगा। तो पिछली साल आपने जो कितनी बुवाई की थी? मालूम हम तो उतना ही किए थे। अच्छा, आपने तो पहले से हम भी कम करेंगे। अच्छा, कम करोगे। तो ये कौन सी वैरायटी की बुवाई चल रही है? 3797 CPRI वाला है या ये चमल वाला? CPRI वाला। तो ये कौन सी मशीन है? ये तो ये है ना महिंद्रा वाली जिगजैग पोटैटो प्लांटर। कितनी इंची का बेड बना रही है? 30 इंची का। तो इसमें जो डबल लाइन आती है ना, जिगजैग है। तो इससे जैसे अलग अलग क्षेत्रों में जैसे हम जा रहे हैं, हमारे किसान भाई हैं, कुछ जो 26-27 इंची वाली है उससे भी काम कर रहे हैं, कुछ 48-52 इंची वाले बेड वाली है। तो उसकी पैदावार में और इसमें क्या अंतर? काफ़ी अंतर है। तो इसकी पैदावार ज़्यादा आती है। तो ज़्यादा आने का क्या कारण है? अब देखिए 30 इंची में ही 2 लाइन जा रही हैं, उसमें 48 इंची में 2 लाइन तो कितनी मेड़ कम हो जाएंगी। तो जैसे आप इस समय जिस बीज की अभी हम देखेंगे, जिस बीज की बुवाई कर रहे हैं, क्या एवरेज आ रहा है उसका? जैसे इसमें 7 कट्टे के आसपास, यानी कि 35 कट्टे एकड़ के हिसाब से। फिर ये बीज के साइज के ऊपर बात है। साइज के ऊपर डिपेंड है पूरा। तो ये 3797 जो बीज बता रहे हैं आपने खरीद की है या आपका अपना ही है? तो ये जो आज ये जो यहाँ जो शुरुआत है यहाँ इस चक में आज ही शुरुआत की है आपने? आज ही हो रही है। तो आपको अभी तक जैसे जो अनुमान है उस हिसाब से लग रहा है कि आलू की बुवाई कम हो रही है? नहीं, ज़्यादा हो सकती है बुवाई तो। लेकिन अभी तक जो स्थिति है फिलहाल की स्थिति में तो कम है। लेकिन अभी धान कट रहे हैं, बाजरा कट रहा है। खाली नहीं, बहुत खेतों में तो पानी भरा हुआ है। सूखता आ रहा पानी, आलू को तैयार करते जाएंगे। वो फिर बाद में जैसा भी नहीं निकाले लोगों ने। हाँ, वो फिर बाद में जैसे रकबा बढ़ सकता है। बिल्कुल। घुमा लो, घुमा लो, पल्लंग तेज में चढ़ा लियो। अब के बैग ले आइयो। तो अब के बैग ले आइयो, पल्लंग ते नो घुमा ले जा। कौन से ट्रैक्टर से बुवाई रही है ये? 50 डी जॉन डियर। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो काफ़ी वेट आपने रखा है आगे। अरे जो मशीन बहुत भारी है। करीब 14 कट्टे तो मशीन में अंदर आ जाता है। अच्छा, टप में 14 कट्टे आ जाते हैं? 14 कट्टे और करीब 3 कट्टे खाद के आते हैं DAP के। अच्छा, DAP आपने पहले ही बिखेर कर दिया या इसके साथ? मशीन के साथ बुवाई हो रही है। वो तो मैं जो देख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से किसान भाई, आप देख सकते हैं ये महिंद्रा की पोटैटो प्लांटर है जिगजैग, और काफ़ी बड़ी मशीन है। और किसान भाई बता रहे हैं इसमें 12-14 जो पैकेट हैं, कट्टे हैं आलू के, वो इसके टब में आ जाते हैं, और 3 कट्टे DAP के। चलो कल मरवा दी, कल मैं आ जाऊंगा, मैं करवा जाऊंगा। काफ़ी जो है नई तकनीकी की मशीन है ये। मशीन जाएगी फिर। इसमें टायर भी लगे हुए हैं, और साथ में इसमें तय भी लगे हुए हैं। चली जाएगी कल ना आ रही ना, आज हमें कंप्लीट करना है पूरा बोल के यहाँ को। और किसान भाई आप देख सकते हैं ये जो जिगजैग मशीन है, और इससे जो 30 इंची का जो बेड तैयार होता है। और किसान भाई का मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पैदावार है वो और मशीनों की बुवाई की अपेक्षा ज़्यादा आती है। शाम तक वो करेंगे, चाहे देर रात हो जाए। ये किसान भाई जिगजैग मशीन की बुवाई है। और अब इसकी किसान भाइयों मैं आपको इसकी बुवाई और दिखाऊंगा कैसा ये काम कर रही है। चलते हैं इस मशीन के पास।
किसान भाई आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ ये महिंद्रा पोटैटो प्लांटर है जिगजैग, इस पे यहाँ इंजीनियर भी काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनसे भी जानकारी लेंगे कि जो इसकी कैसी पैदावार आती है मशीन से, कितना बीज डलता है, ये पूरी जानकारी हमारे साथ ये जो इंजीनियर इनसे भी जानकारी लेंगे। यहाँ ये सेटिंग कर रहे हैं मशीन की। देखो ये भी टूट गया, यहाँ से यहाँ तक पार हो गया। वेल्डिंग ही करवा ला लल्लू। सही बात है। हमारे यहाँ जो महिंद्रा पोटैटो प्लांटर है जिगजैग, इसके इंजीनियर हैं। और यहाँ जैसे हमारे किसान भाई ने बताई है कि इससे जो पैदावार है ज़्यादा निकलती है, तो हम इंजीनियर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी थैंक यू सर। क्या नाम है आपका सर? जी हरविंदर सिंह है। हरविंदर सिंह सर, कौन सी जगह से हैं सर आप? जी पंजाब से, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। पंजाब से। तो सर जैसे अभी यहाँ किसान भाई हैं, इन्होंने बताया था कि इससे जैसे 30 इंची में और 48 इंची में 2 लाइनें चलती हैं और 30 इंची में चलती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो किसान भाई है इनकी जो पैदावार है वो ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि जो 48 इंची के जो बेड बनते हैं और उसकी अपेक्षा इसमें जो बेड है वो ज़्यादा आएंगे। तो सर इस मशीन के बारे में सर आप कुछ जो बताएँ हमें। हाँ जी, ये जो महिंद्रा का अपना प्लांटर है जी, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रिसीशन प्लांटर जी। प्रिसीशन मतलब ये एक्यूरेसी से काम करता है। एक्यूरेसी से जो भी आलू खेत में डलेगा जी, उसकी जो पोजीशन है, मतलब उसकी जो हाइट है जी, गहराई जी, वो एक जैसी रहेगी पूरे खेत में जी। और जो आलू से आलू की दूरी है जी, वो भी एक बराबर रहेगी जी। और जिस वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो खाद है जी, वो सही मात्रा में हर पौधे को मिलेगी, जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है जी, जैसे इसके जो रिजर हैं, ये फाड़े हैं जी, ठीक है जी जी जी। इनका जो डिज़ाइन है एरोडायनेमिक डिज़ाइन है इनका जी। ये क्या करते हैं, ये जो हमारी मेड़ बनाते हैं ना जी, ये सिर्फ 3 से 4 इंच तक हार्ड रहती है नीचे। अच्छा अच्छा, वहीं तक पानी छोड़ना है। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर हवादार जो नरम मेड़ रहेगी जी जी, जिससे आपके जो आलू को ना ऊपर नरम माहौल मिलेगा पैदावार के लिए, जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी में 20 से 25% तक इजाफा हो जाता है। अच्छा अच्छा, आलू की ग्रोथ में जी, क्योंकि उसको जो माहौल मिलेगा आलू को, वो बिल्कुल नरम माहौल मिलेगा बिल्कुल मेड़ के अंदर बिल्कुल। और इसके अलावा इस मशीन की और भी खूबियाँ हैं जी, जैसे ऊपर से जो मेड़ प्रेस करने के लिए ना ये स्प्रिंग सिस्टम है जी, इसमें ऊपर से भी जो मेड़ है जी, वो भी आपकी मतलब नरम रहेगी, हार्ड नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी। दूसरी लोकल जो प्लांटर चल रहे हैं मार्केट में जी, उससे क्या होता है, सीमेंट जैसी हार्ड मेड़ बन जाती है जी, तो उसमें आलू की ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं होगा, पैदावार कम निकलेगी। हाँ जी, हार्ड होगा तो जी बिल्कुल। और इसके अलावा हमारे जो इसकी स्पेशलिस्ट और है, जो इसमें कप लगे हुए हैं ना जी, कप दिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके जो कप हैं वो स्पेशल डिज़ाइन है, नीचे ब्रश लगे हैं, उनमें ब्रश लगे होने की वजह से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली नीचे से ऊपर आते हैं तो साफ होके आते हैं जी कप। अच्छा अच्छा, क्लीन हो जाते हैं मतलब। अच्छा अच्छा, जब उसमें क्लीन हो जाएंगे तो मिसिंग नहीं आएगी बिल्कुल, ठीक है। एक टाइम पे एक ही आलू जाएगा और मिसिंग नहीं होगी, तो जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अच्छा, जैसे और जो मशीन हैं और उस हिसाब से जैसे इसके जो टब देख रहे हैं हम, जैसे तो इसमें जैसे अभी किसान भैया बता रहे थे कि 12 से 14 पैकेट इसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो और मशीन है उनमें इतने जो पैकेट हैं जो पोटैटो के नहीं आ पाते हैं। तो ये भी किसान भाइयों के लिए कहीं ना कहीं जो फ़ायदेमंद है। जी जी बिल्कुल, इसमें बेनिफिट है, ये 500 kg यानी 5 क्विंटल आलू इसमें डल जाता है, ठीक है जी। और ग्रेडिंग का आलू ही डालना है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जी इसमें जी। ग्रेडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका जो मतलब सीड है बिल्कुल वो सही मात्रा में आपका गिरेगा। तो इसमें जैसे ये जो कटोरी हैं, जैसे ये बीज उठता है, तो इसमें ऐसा कोई वो तो नहीं है जैसे ये 2 दाने या 4 दाने एक साथ चले जाए, इसके लिए क्या सिस्टम है इसमें? उसके लिए साइड पे एक वाइब्रेटर लगा होता है जी, साइड पे जी। वाइब्रेटर को आप जैसी ज़्यादा कम ज़्यादा करोगे, जितना उसको ज़्यादा रखोगे तेज, तो वो एक सिंगल ही आलू जाएगा। उसको उसी हिसाब से हमने सेट कर देना है कि एक टाइम पे एक ही आलू आगे जाए, तो इसलिए डबलिंग का कोई चांस नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं क्योंकि उसमें तो कोई एवरेज का जैसे मान लो डबल चला जाता तो किसान भाई को पता ही नहीं लो पाएगा, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं इसमें जो वाइब्रेट है उस हिसाब से तो जो हाँ सेट कर लेना स्टार्टिंग में, हाँ वो क्वांटिटी ठीक जाएगी जी जी, उसके हिसाब से एक टाइम में सिंगल ही आलू जाएगा।
लेकिन फिर भी मैं एक बात को जो आपको धन्यवाद बोलता हूँ कि आप यहाँ जो किसान भाई हैं, या जो बेसमा है, ये अलीगढ़ क्षेत्र में पड़ता है और आप यहाँ पंजाब से आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं देख रहा हूँ कि आप मशीन के जहाँ साथ साथ चलने की सेटिंग भी करा रहे हैं, तो ये भी एक जो किसान भाइयों को जो मनोबल बढ़ता है कि मान लीजिए हम कहीं से मशीन परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो देख रेख है इंजीनियर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये हमारी जो ड्यूटी लगाई गई है महिंद्रा कंपनी की तरफ से लगाई गई है जी। जहाँ कहीं भी पूरे इंडिया में कंप्लेंट आती है जी, तो एरिया के हिसाब से या उस एरिया में या कहीं हमारी भी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, तो हम भी जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, जहाँ पे भी फार्मर को जरूरत होगी, क्योंकि महिंद्रा की सर्विस पूरे इंडिया में है। बिल्कुल, तो उस हिसाब से फार्मर को कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर साहब, आपने जो हमें समय दिया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।